चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे तो या नहीं पढ़े होंगे तो कोई, दोनों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैप से क्वेश्चन आते हैं। अभी ना वर्ल्ड मैप जस्ट एक बैच खत्म हुआ है, उसमें हम पढ़ा रहे थे कि ग्लोब पे अगर मानचित्र पर अक्षांश देखेंगे तो 181 आएगा और ग्लोब पर 179 है। मतलब बीपीएससी के एग्जाम के जस्ट एक हफ्ता पहले, और वही उठा के छाप दिया बीपीएससी के एग्जाम में इसे चपाक से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आते हैं, इसलिए इसको एकदम शिद्दत से पढ़िएगा। हम लोग को इसमें ना इंडियन मैप पढ़ना है। कौन सा मैप? इंडियन मैप। तो इंडियन मैप में बेसिकली हमें बस इंडिया के बारे में देखना होता है, और वर्ल्ड मैप में इंडिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड को देखना होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज? इंडियन मैप। तो देखते हैं हम लोग इंडियन मैप के बारे में कैसे कैसे पढ़ना हम लोग को। देखिए, मैप जब भी आप देखेंगे तो दो तरह के आपको मैप देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं मैप के बारे में। फिर आपको जो मटेरियल बोलेंगे तो वो लेना होगा, और एक एटलस, क्योंकि एटलस आपके पास रहना चाहिए। ये इंडिया का थोड़ा सा पुराना मैप है, इसमें जम्मू कश्मीर अलग नहीं हुआ है तो इंडिया ना राज्य का पुराना है, इंडिया का तो नया है। ये जम्मू कश्मीर का इसमें मैप थोड़ा सा ओल्ड है यहाँ पे। चले देखिए, मैप जो होता है वो तो क्या चीज़ है, हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए बनाया गया एक बड़े एरिया को छोटे से एरिया में दर्शाने के लिए। तो मैप में जो पॉलिटिकल मैप होगा उसमें अलग अलग स्टेट को अलग अलग कलर से दिखा देगा, चाहे जिस कलर से दिखा दे, बस उसमें अच्छा लगना चाहिए, उसको पढ़ने में सहूलियत होना चाहिए। जैसे इस मैप में देखिए गुजरात अलग मैप से दिखा दिया। ये क्या दिखा दिया है? गुजरात। किसी को दिक्कत? एकदम इजी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राजस्थान है। तो पॉलिटिकल मैप को पढ़ना इजी होता है। इसमें राज्य के विभाजन स्पष्ट दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर का प्रयोग होता है, जिसको मन जिस कलर का यूज करना चाहे वो क्या है, स्वतंत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन सा मैप है? इससे सवाल नहीं आते हैं। ये है आपका फिजिकल मैप। कौन सा मैप है ये? फिजिकल। यही मेन दमदार मैप है। इसमें समझे में नहीं आता कौन स्टेट कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे गुजरात का देखो, गिनो इसमें राजस्थान कहाँ गया, खत्म कहाँ नहीं है, इसमें नहीं समझ में आएगा। इसमें बहुत टफ होता है इसको पढ़ना। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है? पॉलिटिकल। उसके बाद क्या पढ़ना होता है? फिजिकल। पॉलिटिकल और उसके बाद फिजिकल। देखिए, पॉलिटिकल में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, पॉलिटिकल मैप में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, बस एरिया का पता चलता है कि कहाँ कौन सा एरिया है। जैसे हम हवाई जहाज लेके जा रहे हैं, यहाँ से चल जाएंगे, यहाँ पे हमको सादा नक्शा दिख रहा है, लेकिन अगर फिजिकल में लेके जाएगा तो कोई पायलट इधर से जहाजिए लेके नहीं जाएगा। यहाँ ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन का मतलब पहाड़, इधर से बराबर था, उजारा था, ठोक देता ले जाके पहाड़ में कहीं ना कहीं। यहाँ पे तो हमें ज्यादा जानकारी किसमें मिलती है? ज्यादा जरूरी कौन सा है? फिजिकल। नियम कायदे कानून लगता है फिजिकल में। इसमें तो बस इस तरह से होता है, आपका मन गुजरात को जिस रंग से रंग दीजिए, उसका मन गुजरात को ब्राउन कलर का रंग देगा। देखिए ना, यहाँ पे तेलंगाना को ब्राउन रंग दिया है, जबकि फिजिकल नक्शा में ब्राउन का मतलब क्या हो जाएगा? पहाड़। ब्राउन का मतलब पहाड़ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें देखिए ना, ये हल्का ब्लू कलर के रंग दिया हिमाचल प्रदेश को, जबकि इसमें ब्लू कलर का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। तो हमें पहले क्या देखना है? पॉलिटिकल। उसके बाद क्या देखना है? फिजिकल। लाइव में जितने लड़के हैं लोग, तुम लोग कमेंट में छोटा छोटा अक्षर लिखा करो, पीएच लिख दोगे तो हम फिजिकल समझ जाएंगे। समझ में आ गई नहीं? अवधेश बाबू, कोई दिक्कत? इसमें कौन पूछता है कि गोरखपुर से कौन है, आगरा से कौन है? कौन सी कर रहा है? तुम जनगणना कर रहा है क्या यहाँ? हम अपना अपना बता रहा है कि हम यहाँ से हैं, हम हरियाणा से हैं, तो कोई यहाँ से है। आप कहीं से हैं? अब क्लास कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स मिला है बतियाने के लिए, नहीं व्हाट्सएप नहीं है वो, आदत हो गया इस सबको। चलिए आगे बढ़े। पहले हम लोग क्या देखेंगे? पॉलिटिकल। उसके बाद क्या देखेंगे? फिजिकल। ज्यादा जानकारी किसमें मिलता है? पढ़ने में सहूलियत होता है। जो जमीन एकदम बराबर रहती है ना, उसको हरे रंग से रंग देता है।
जमीन बराबर रहेगी उसको किस रंग से रंग देगा? हरे रंग से। जैसे बिहार की जमीन बराबर है, उसको किस रंग से रंग देगा? यूपी की जमीन किस रंग से रंगेगा? हरे रंग। हरे रंग से रंग दिए यहाँ पे। जहां की जमीन जहां पानी रहेगा उसे किस रंग से रंग देगा? ब्लू। पानी को किसमें रंगेगा? ब्लू। अब आप कहिएगा सर इसमें भी तो ब्लू कलर से रंग दिया है, हाँ? लेकिन देखिए पानी एक के बार तो गहरा नहीं हो जाता है, समुद्र धीरे धीरे गहरा होना होता है। इसे जो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक के कलर से रंगा है। इसका कलर देखिए, यहाँ तनी पंचुचुर कलर है, तो जहाँ कलर पंचुचुर रहेगा उसका वैल्यू कम है, यानी यहाँ का समुद्र उतना गहरा नहीं है। जहाँ एकदम चटकार रंग का ब्लू रहेगा वहाँ समुद्र गहरा है, तो ये एकदम गहरा है। और जो एकदम पास पास है वो उतना गहरा नहीं है। तो फिजिकल में ज्यादा जानकारी मिला या नहीं? पहाड़ को भूरे रंग से रंगता है, किस रंग से? लेकिन आप गौर कीजिएगा तो हर जगह डार्क भूरा नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा डार्क है और कहीं कहीं कम है। जहां डार्क ज्यादा है वहां पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा है, और जहां डार्क कम है वहां पहाड़ डार्क कलर है तो पहाड़ हल्का कलर है पहाड़। कोई दिक्कत? तो ये बड़ा जरूरी है फिजिकल मैप को पढ़ना। किस मैप को पढ़ना? फिजिकल मैप को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब हम लोग देखते हैं पहले क्या देखना होगा? पॉलिटिकल। अच्छा, इसमें रंगों का विशेष महत्व है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हरा रंग किसको बताता है? मैदान। भूरा रंग पहाड़, नीला रंग समुद्र, पानी वाले एरिया को दर्शाता है। इसमें जिसको मन जैसे वैसे क्या कर देना है, रंग देना है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब हम आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल मैप। इस पॉलिटिकल मैप से पहले तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ऊपर की दिशा को हम कहते हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ, उत्तर दिशा या नॉर्थ। इसका उल्टा नीचे की दिशा को दक्षिण, साउथ या दक्षिण। इधर का एरिया पूरब होता है, क्या होता है? पूरब। अंग्रेजी में कहते हैं ईस्ट। और इधर का एरिया पश्चिम होता है, ये क्या हो गया? पश्चिम। अंग्रेजी में वेस्ट, क्या हो जाएगा? वेस्ट। बोलिए, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, उत्तर, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। याद रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिधर हम बोलेंगे आपको वही दिशा बोलना है। बोलिए, ये याद रहेगा? इन चारों दिशाओं में दो दिशाओं को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उत्तर और दक्षिण। किसे वैल्यू ज्यादा दी जाती है? उत्तर। क्योंकि उत्तर और दक्षिण प्राप्त करना बहुत इजी होता है, क्योंकि किसी भी चुंबक को लटकाइएगा ना तो उत्तर दक्षिण घूम जाता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो पूरा पश्चिम घूमने जाए। समझ में आ गया कि नहीं? सूरज पूरा पश्चिम से निकलता है, तो रात के समय सूरज गायब है तो गायब गया आपका पूरा पश्चिम। लेकिन चुंबक दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हाइट पे हो या फिर जहाज में है या सुरंग में है, चुंबक अपना एरिया चला लेता है यहाँ पे। इसलिए किन दो दिशाओं को ज्यादा वरीयता दी जाती है? उत्तर और दक्षिण। किसी को दिक्कत? किन दो दिशाओं को? उत्तर और दक्षिण दिशाओं को। आगे बढ़े। इनके बीच की दिशाओं का नाम अलग है, इनके बीच के भी दिशाएं होती हैं, ये वाली यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए बाबू, मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये बीच की दिशाएं होंगी। अब ये बीच की दिशा है, इसे आप उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं और पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, तो है तो दोनों के बीच में। लेकिन हम उत्तर पश्चिम बोलेंगे कि पश्चिम उत्तर? उत्तर पश्चिम, क्योंकि इन दो दिशाओं को हम ज्यादा वरीयता देते हैं। यानी इसमें वरीयता किसको है? उत्तर। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूरब। इसे क्या कहेंगे? उत्तर कि पूरब उत्तर। क्या बोलेंगे? अब पूरब उत्तर बोल दिए तो ज्योग्राफी के हिसाब से गलत। क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन रेलवे इसको पूरब उत्तर ही बोलता है। गोरखपुर मुख्यालय है पूर्वोत्तर रेल का। आप पढ़िएगा, गोरखपुर रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है?
सॉरी पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय क्या है? गोरखपुर। उल्टे बोल दिए हम यहाँ पे। तो ये पूरब उत्तर लिखता है, जबकि होना क्या चाहिए? उत्तर पूरब। आप चल जाइए रेलवे को केस करने ना, तो रेलवे आपको पीट के भगाई क्यों देगा? कहेगा हमारा काम ट्रेन चलाना है, ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है। देख रहे हो ट्रेन चलेला में हमारा हालत खराब हो रहा है, आज प्रॉफिट में नहीं आए। हाँ घाट, रेलवे कभी प्रॉफिट में नहीं आएगा। उसका टोटल टिकट बिक जाता है, स्लीपर का, उसका एसी का बिक जाता है, जनरल में जितना सीट रहता है उससे 8 गुना लोग कोचा के जाते हैं उसमें। उसके ट्रेन में समोसा, पानी, बिस्किट सब बिकता है। उसके प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर का चीज बिकता है। मतलब रेलवे का कोना कोना बिकता आता है। उसका कोई ट्रेन खाली नहीं जाने वाली है यहाँ पे, फिर भी घाटे में है। रेलवे में घाटे का रीजन ये है ना कि मतलब जो कर्मचारी लोग है ना, जो काम एक आदमी कर सकता था उसके लिए रेलवे में 5 आदमी लगाया गया है। समझ में आया कि नहीं? और जहां 5 आदमी की जरूरत थी वहां कम लगाया है। ऊपर जो बड़े पोस्ट होते हैं, जो कमांड एरिया होते हैं, उसमें तो कम आदमी भी रहेंगे तो चलेगा, हाईली क्वालिफाइड रहने चाहिए। बट जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं उनकी ज्यादा होना चाहिए, वही कम रखेगा। खैर रेलवे का अपन काम है भाई, हमारा काम मतलब है रेलवे से, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट अपने समझो फायदा में नहीं आने वाला है, लेकिन दूर दूर तक कभी फायदा में नहीं। अब कैसे फायदा में आने के लिए आपको कमाई बढ़ाना पड़ेगा। कमाई तो आपको ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हाँ अरे वो फायदा कौन फायदा रहता है, तनिसा हो गया तो आगे समझिए। ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये बोलिए दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब याद रहेगा। ये बोलिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। अब बताएंगे? रेडी? चलिए बताइए तब। पीटने के लिए नहीं लाए हैं इसे, दिशा पूछेंगे आप। इसका एक करिका मुंह जो है इसका, बताइएगा कौन सी दिशा? हाँ क्या है? क्या ये उत्तर पूर्व? हाँ उत्तर पूर्व, पूरब, हो गया? एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग दिशाओं को ज्ञान रख लिए। ऊपर की दिशा क्या हो जाती है? उत्तर। अगर हम आपसे कहें कि कश्मीर किस दिशा में है, तो ये अपने आप में अधूरा क्वेश्चन है। देखिए कश्मीर तिब्बत के हिसाब से पश्चिम दिशा में है, अफगानिस्तान के हिसाब से पूरब दिशा में है कि नहीं, रूस के हिसाब से दक्षिण दिशा में है, भारत के हिसाब से उत्तर दिशा। हम लोग अगर बोलते हैं कि कश्मीर किस दिशा में है, तो एक्चुअली आधा ही क्वेश्चन है। किसके तुलना में? भारत के तुलना में कश्मीर उत्तर दिशा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भारत की तुलना में उत्तर दिशा। अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि कश्मीर किस दिशा में, आप बोल दिए उत्तर, तो जैसन क्वेश्चन वैसन आंसर। उसको भाई अधूरा क्वेश्चन तो अधूरा आंसर। तो जब भी कोई पूछे कश्मीर किस दिशा में है, तो अगर उसने खुद नहीं बताया तो आप बोल दीजिएगा भारत के उत्तर में। उसका क्वेश्चन अधूरा था, लेकिन आपका आंसर पूरा हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? पूरा हो गया। आगे बढ़िए। पेपर लीक हो गया बिहार पुलिस का। हाँ बाबू लीक हो गया, देखिए आयोग क्या एक्शन लेती है। हाँ लड़के लोग भी तो खचरे होते हैं लोग ना। लीक करने के लिए मांग कौन करता है?
को जो पेपर लीक करने वाला होता है किसके लिए, आप जैसे लोगों के लिए करता है लीक। मतलब जब डिमांड है तभी सप्लाई होती है। भारत में मगरमच्छ का मीट नहीं बिकता है, डिमांड ही नहीं है। चाइना में लाइन लगा के खाता है सब, क्या है, डिमांड है। तो जब भी हाँ भाई, खराबी देखिए, आप आयोग को भले बोल दीजिए, लेकिन हर लड़का ताक में रहता है कि भाई कुछ आई तो भेजिए। और जब उसको नहीं मिल पाता है ना तो सीधे किसको करिए आएगा, वह लीक हो गया पेपर, ये हो गया होगा। आपने कौन सी बोल के किया था, मिली तो हमरो भेजिए। अब एग्जाम सेंटर पर मोबाइल जमा कराने से पहले एक बार देखता है कुछ आई लो, कुछ आई। हाँ, अच्छा कोनो गलतियों क्वेश्चन भेज देगा सब ना तो लड़का याद करके चल जाएगा और उसको रंग देगा। एक से एक लड़का बिना क्वेश्चन दिए ओएमआर रंग सकता है। क्वेश्चन तो उसको मतलब नहीं है, क्या है, ओएमआर दे दीजिए, मार देगा वहां पे। आगे बढ़े, चलिए अब यहां ध्यान से देखते हैं, हम लोग को भारत देखना है। तो कश्मीर किस दिशा में है, भारत के उत्तर दिशा। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। यह अक्षांश देशांतर वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा है। अक्षांश देशांतर किसका हिस्सा है, वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड मैप का हिस्सा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कई बार पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम इसका क्रम क्या होगा, या पूछ देता है पश्चिम से पूरब क्रम क्या होगा। इसका कई ठो लड़का ट्रिक याद किया है, मित्र पर गमछा झार। और जहां वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछ दिया, सबका गमछा झरा जाता है, क्योंकि वह एट्रेंडम है। उससे बेटर है आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले ये कहाँ जाता है, गुजरात, और थोड़े से एरिया के लिए राजस्थान। सबसे पहले गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान। कोई अगला स्टेशन पे पहुंच गया, जब हम गुजरात बोले तो केवल कहां तक रहना है, गुजरात। अब कोई हमारे से पहले राजस्थान पहुंचा तो हम उसको एमपी में दौड़ा के पकड़ लेंगे हम, फिर हम उसको कहां पकड़ लेंगे, मध्य प्रदेश। इस साइड से नहीं, इस साइड से पीटेंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहला राज्य कहां जाएगा, गुजरात। जब तक हम दूसरा राज्य नहीं पूछे, कोई अगर राजस्थान में गया, याद रखिए, दूसरा राज्य राजस्थान, पहला, दूसरा। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक्चुअल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले एक के में था, टूट गया ये, तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद मध्य, इधर से टूटा छत्तीसगढ़ और इधर से टूटा झारखंड, दोनों टूटल एक के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। तो बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बस झारखंड तक रुक जाना है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहां से उल्टा पढ़िए, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सीधा ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और इधर त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम, याद रहेगा। चालू हो जाइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उस साइड में त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रहेगा। रेडी, सुनाओ बाबू, बैठे 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 बैठे। हाँ गुड,
याद हो गया इसको? कितने लोग सुना सकते हैं? जितने लोग को याद है सब लोग अपना अपना मुंडी नीचे करो। अब मुंडी नीचे करके आंख बंद रहना चाहिए। जिसका आंख खुल जाए भगवान शराब दे देते हम उसको। यहाँ पे आंख बंद करके सब लोग बोलिएगा, पहला गुजरात, हो गया? बस अब आंख खोल लीजिए आप लोग। जब हम आंख बंद करें तो गुजरात दिखना चाहिए। पहला क्या जी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आंख बंद करें तो वो राज्य दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो आप अपना नेत्र दान कर दीजिए। आपका आंख खराब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने लोग हैं जो उल्टा सुना सकते हैं? उल्टा रेडी? चलिए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सीधा बोलिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कंप्लीट। अब इसमें क्या करेगा ना, 4 को उठा लेगा आपका। 8 राज्यों में से 4 कहीं से उठा लेगा। गुजरात ले लेगा, त्रिपुरा ले लेगा, छत्तीसगढ़। अक्का देगा ये कर्क रेखा से गुजरने वाले इन 4 राज्यों को पश्चिम से पूरब उनका क्रम सजाइए। पश्चिम से पूरब क्या सजाइए? क्रम। तो जितने लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे थे, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र उनको नहीं आएगा बचाने। और याद रखिएगा, शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि आपको अगर प्यास लगे तो कोई पानी ले आके दे दे, यही होता है शॉर्टकट। लेकिन यह लॉन्ग कट क्या होता है, जो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको प्यास लगे तो खुद आपको ले जाए और नल दिखा दे कि यहाँ नल लगा हुआ है, अपने से पी लो। इसका फायदा क्या होता है कि अगर शॉर्टकट के भरोसे हैं तो डायरेक्ट आपको पानी ले आके पिला रहा है। किसी दिन वो आदमी नहीं है और आपको प्यास लग गया तो आपको पता नहीं है कि नल किधर है। और कंसेप्ट का मतलब खुद जाके देखेंगे। जिसके पास कंसेप्ट रहता है उसके पास ऑटोमेटिक उसको ट्रिक बेकार लगने लगता है। अब कितने लोग मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक याद करेंगे? कोई याद करेगा? याद हो गया? कितने राज्यों से गुजरी? पश्चिम बंगाल, अरे नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और कोई दिक्कत? एक चीज गौर करेंगे, ये एरिया पूरब होता है और ये एरिया पश्चिम। तो भैया इसका नाम कौन पश्चिम बंगाल रख दिया? हाँ, देखिए पहले बंगाल यहाँ पे पूरा था, ध्यान से समझिए। पूरा क्या था? बंगाल। अंग्रेजों ने सोचा हिंदू और मुसलमानों को कैसे लड़ाया जाए, तो उसने पश्चिम बंगाल बना दिया, एक पूर्वी बंगाल बना दिया। अब तो ठीक है, इधर का एरिया पूरब, इधर का एरिया पश्चिम। केवल अगर आप बंगाल को देखेंगे तो ये एरिया पूरब और ये एरिया पश्चिम। ये पूर्वी बंगाल में उसने मुसलमानों को ज्यादा रखा और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को ज्यादा रखा। बाद में जब विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। पूर्वी बंगाल क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और ये बन गया पश्चिम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का विभाजन कितने जगह हुआ? 2। और ये पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल ऐसे ही रह गया, पश्चिम बंगाल का बंगाल ऐसे ही रह गया और पाकिस्तान यहाँ हो गया। ये वाले पाकिस्तान वाले जो थे सब ना, ये अपने को श्रेष्ठ समझते थे सब। इन ससुरों को आता कौन चीज? पजामा में नाड़ा डालना, ओकरा सिवाय जाना क्या है? सब बम बांध के फट जाना। और क्या आता है इन सब को? कुछ आता है नहीं। यहाँ पर एक से एक लोल रहता है। अच्छा, पाकिस्तानियों से बात कीजिएगा, हमेशा गुस्सा में रहेगा सब। उनको लगता है ना, जैसे हम लोग कैसे अपने रिश्तेदार सबके प्रति या फिर चाचा को कह देते, ज्यादा बोलोगे चाचा को कह देंगे पिटा जाओगे। वैसे वो बोलते ज्यादा बोलोगे खुदा को बोल देंगे पिटा जाओगे। मतलब तुम्हारे रिश्तेदार बैठल है
हमारे पास खुदा का ताकत। हाँ हाँ, तू तो तार ब्लूटूथ कनेक्शन दई ले। अल्लाह को सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने बदनाम किया, हर चीज में घुसा के। बताइए, भारत में या फिर पूरे विश्व में आप कहीं भी देखेंगे ना, ऐसा कहीं भी आपको बकलोलई करने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कांड किया कि बाकी मुसलमानों का सर झुकवा दिया। छोटा सा बताइए, ताज होटल में जाकर छोट लड़का को गोली मार के चलाया सब। हाँ, ये सब क्या गलती में यहाँ पे। अब पाकिस्तान वालों से कभी भी ना, जैसे हमको कई लोग कहते हैं कि सर आप पाकिस्तान से इतना क्यों खफा रहते हैं। हम पाकिस्तान से खफा नहीं रहते हैं, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम पाकिस्तान का विरोध नहीं करते हैं, नफरत करते हैं। उसका रीजन समझिए, उसका रीजन बताते हैं आपको। ये इसी का देश था और ये इसी का देश था। विभाजन के बाद उसको ये मिला पूर्वी पाकिस्तान, और हम लोग यहाँ पे दोनों ओर से टॉर्चर करता था हम लोग को। अच्छा, यहाँ वाले कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, हम लोग बहुत हिष्ट पुष्ट हैं, 6 फीट 7 फीट के हैं, खुदा ने हमें लोग को स्पेशल ऑर्डर पे बनाया है। ये बंगाल वालों को कहते थे जी काला काला है सब। ये पाकिस्तान वाले अपने देश के लोगों को कहते थे बंगाली, इन सबको आता क्या है। अब एक देश के अंदर कई बार ऐसा भारत में भी हो जाता है कि कभी हम लोग बिहार वालों को कोई कहता था बिहारी, कभी बार ऐसा हुआ है। लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल पे हुआ, आप समझिए। पाकिस्तान में जब चुनाव हुआ ना 1971 में, तो जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता ना, शेख मुजीबुर रहमान, वो इधर ही का था, पूर्वी पाकिस्तान का था। शपथ लेने गया ना तो उसको जेल में डाल दिया सब। कहा से बंगाली प्रधानमंत्री बनेगा रे। अब आप बताओ क्या इन सो क्या ये हिंदुस्तान से कभी प्रेम रखेंगे सब? जो अपना नहीं हुआ वो हम लोग का कभी नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट स्लीप विद मैड डॉग। आप पागल कुत्ता के साथ कभी नहीं सो सकते हैं, नींदे में काट लेगा वो। समझ में आ गया? तो या तो उसको मार दीजिए या तो उसको बांध दीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे आई सोचा पागलो है, भुखाइलो है। अब सोचिए क्या बीतेगा उस देश के ऊपर। अगर सोचिए कि बिहार का व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत जाए और दिल्ली में उसे कोई बंदी बना ले कि बिहारी प्रधानमंत्री बनेगा, हम लोग शांति से बैठेंगे जी? बवाल हो जाएगा। सोचा तो नहीं तो हमने लगे। अच्छा, केवल बिहारी क्यों, कोई राज्य वाला बैठेगा, खाली कभी कोई बैठ सकता है। अब गुजरात के हैं हमारे प्रधानमंत्री, क्या कभी किसी ने कहा कि आप गुजराती हैं क्यों? भाई हर स्टेट का समान पावर है यहां पर, आप बस बहुमत लेगा। ये चोट्टा बनने नहीं, जेल में डाल दिया उनको। अब बताइए, अब वहां के लोग बवाल कर दिए। वहां के लोग क्या कर दिए? बवाल कर दिए कि गलत बात है ये, तुमको हम तब हमको अलग कर दो, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। मुक्ति वाहिनी वहां पे गुट बन गया कि मारेंगे पाकिस्तानियों को, हम अलग रहेंगे यहाँ पे। तो ये चोट्टे पाकिस्तान वाले यहां से सेना भेजे सब, और उन सेनाओं वालों ने इतना हरामीपन किया कि वहां लगभग 30,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया और कहा कि हम आपका नस्ल सुधार रहे हैं। सोचिए कितना गिरा हुआ सोच है इन लोगों का। आप कभी सोच सकते हैं? अपने देश के ये नहीं हुए सब तो किसके होंगे? सब भारत से शरण मांगा सब यहां पे। अब मुक्ति वाहिनी सेना कोई प्रोफेशनल सेना तो थी नहीं। अब पाकिस्तान की सेना के पास हथियार था, प्रोफेशनल थे सब यहाँ पे। भारतीय सेना से मांगी। भारतीय सेना के कमांडर थे मानेक शाह, पूरा नाम था सैम हारमूज जी प्रेम जी जमशेद जी मानेक शाह। उनका शॉर्टकट में नाम मानेक शाह था। भारत से शरण माना गया तो भारतीय सेना उन मुक्ति वाहिनी के साथ खड़ी हो गई और उनको हथियार और ट्रेनिंग सब दिया यहाँ पर। अब पाकिस्तान वाला आग बबूला हो गया कि तुम हमारे देश के साथ ऐसा काहे कर रहे हो? कर हम क्या कर रहे हैं? हम तो मुक्ति वाहिनी हमसे मदद मांगा, हम मुक्ति वाहिनी की मदद कर रहे हैं। तो कहा मुक्ति वाहिनी कौन है? तो कहा बांग्लादेश की सेना है। कहा बांग्लादेश कौन है? कहा तुम पूर्वी पाकिस्तान भूल जाओ। अब भारत ने घेर के मार मारा इतने लोगों को, इन 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया में इससे बड़ी हार दुनिया में कहीं नहीं हुई थी। तो ये पूर्वी पाकिस्तान बन गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान, और उसके बाद बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। अब इतना जानने के बाद भी अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, तो रखो तुम।
हम तो पाकिस्तान ही नहीं रखना चाहते हैं पृथ्वी पे। समझ में ही नहीं गए। पता नहीं कौन उससे अच्छा रिश्ता रखना, जो अपना नहीं हुआ वो कभी हमारा होगा। जो अगर कहता अच्छा रिश्ता रखने के लिए, वो जानता नहीं है उन्हें। जिस दिन जान जाएगा ना, उस दिन पाकिस्तान गायब करने के लिए रखेगा। और होगा भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है यहाँ पे पगला था। यहाँ पे एक समय था जब ये कहता था पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी कहेगा पाकिस्तान जिंदा भाग, जिंदा भाग। तो जब हम लोग मारेंगे लोग ना तो क्या कहेगा, पाकिस्तान जिंदा भाग। और फिर हम लोग कहेंगे एक था पाकिस्तान, और हम लोग के बाल बच्चे कहेंगे कौन था पाकिस्तान। इतिहास हो चुका रहेगा चोट्टा कहीं के यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल का इतिहास जुड़ा है पूर्वी बंगाल से। किससे जुड़ा है? पूर्वी बंगाल से जुड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये पूर्वी बंगाल धीरे धीरे बना पूर्वी पाकिस्तान, फिर बन गया बांग्लादेश। ये बेचारा पश्चिम बंगाल वैसे का वैसे रह गया। पश्चिम बंगाल क्या हो गया? वैसे हो गया। खेला हो वो कहां पर? बंगाल में। आप में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन वाले तो बंगाली बहुत होगा लोग। हाँ, ভালো কেমন আছেন? ভালো। चलिए, कैमन माने कैसे हैं? हाँ, बंगाली। हम लोग के साथ दो चार बंगाली पढ़ता था ना, वो सब बतियाएगा तो हिंदी में बतिया, झगड़ा करता था तो बंगाली में करने लगता था। तो हम लोग को कुछ समझे में नहीं आता क्या हो रहा है इन सब में। चूल नोचबो मतलब बाल नोच देगा। हाँ, अभी मंजूलिका करके रेखा याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? करके रेखा याद रहेगा ना? अब चलिए हम लोग एक एक करके स्टेट पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उससे पहले यह देखते हैं ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा के जितने नीचे वाले एरिया हैं वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगा, और कर्क रेखा के ऊपर वाले पे गर्मी कम पड़े। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गर्मी घटते जाएगा और ठंड बढ़ते जाएगा। ठंड क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। अब समझिए ध्यान से, सूर्य की किरणें लंबवत जो होती हैं वो मैक्सिमम कहां तक आएगी? कर्क रेखा। कर्क रेखा वह रेखा है जहां तक सूर्य की किरणें लंबवत आती हैं, यानी सीधे सर के ऊपर होती है। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। कैसी जाती हैं? तिरछी। और यहां से सूर्य लौट कर चला जाता है मकर रेखा पर। तो किन दो रेखाओं के बीच सूर्य घूमता है? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और बीचों बीच से जाएगी तो विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। भारत किस रेखा पर है? कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? बीचों बीच से। सूर्य लंबवत किस रेखा तक चमकेगा? कर्क रेखा। और नीचे मकर रेखा। क्या कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरण जाएगी? नहीं जाएगी। कैसी जाएगी? तिरछी। तो सूर्य में वो गर्मी नहीं रहेगा। तिरछा जाने की वजह से बहुत कम एनर्जी पहुंच पाएगा। तो बताइए, कश्मीर में सूर्य की किरणें तिरछी, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र सीधा लंबवत चमकता है। जब यहां से सूर्य गया होगा तो लंबवत चमकते हुए गया होगा, यहां से लौट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से। यह है दिल्ली, ये मुंबई, चेन्नई, रांची। क्या है? रांची। कहा था इन चार शहरों में किस शहर के ऊपर सिर्फ एक बार सूर्य की किरणें लंबवत चमकेगी? सिर्फ एक बार लंबवत चमकेगी। अब ध्यान से समझिए, सूर्य नीचे से जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले कहां चमकेगा लंबवत? चेन्नई। लंबवत मतलब सीधा। चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई के बाद रांची। अब क्या कर्क रेखा के ऊपर जाएगा? तो दिल्ली पे तो एक बार लंबवत नहीं चमकेगा, और रांची पे एक बार। अब तो लौट आया, रांची पे तो दोबारा नहीं चमका, लेकिन लौटने में फिर चमक गया मुंबई, लौटने में फिर चमक गया चेन्नई। समझ गया? तो यहां सूर्य की किरणों के चमकने की बात नहीं हो रही है, लंबवत चमकने की बात हो रही है 90 डिग्री पर। समझ गया? तो जो शहर कर्क रेखा के नीचे होते हैं उस पे सूर्य की किरणें साल में कितनी बार? 2 बार चमकती हैं कि लंबवत चमकती हैं?
जो शहर कर्क रेखा के ऊपर होते हैं उसमें साल में एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं करने कैसे जाती हैं तिरछ। और जो ठीक कर्क रेखा पे होता है कितनी बार? एक बार। बताइए तो उज्जैन में कितनी बार चमकेगा? बंसवाड़ा में, भुज में एक बार ही चमकेगा। कितनी बार? एक बार। पटना में, पटना में एक बार। सोचिए पटना में सूर्य की किरणें तिरछ कभी सीधा आया ही नहीं, तिरछा। और तिरछा में जो इतना भीषण गर्मी पड़ता है, सोचिए अगर हम लोग के ऊपर लंबवत चमकता तो क्या हाल होता? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगता। अच्छा सोचिए इस साउथ वाले लोग का क्या हाल होता है? हाँ, यहां ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा सूर्य की किरणों से रोकने के लिए मेलानिन की जरूरत होती है। त्वचा को किसकी जरूरत है? मेलानिन। इसलिए जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी वहां का त्वचा में क्या पाया जाएगा? मेलानिन, और आदमी हो जाएगा काला। तो साउथ इंडिया में आदमी, और कश्मीर में, और नीचे। समझ में आ गया? तो जितना दूर आप इन रेखाओं से रहेंगे उतना गोरा, और जितना पहाड़ पे रहिएगा उतना गोरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? क्योंकि सूर्य की किरणों से बच के रहेगा कोई भी तो नेचुरल। ऐसे ऐसे आप लोग सोचेंगे अब बच के रहने से नहीं, जो 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 कलर ऑर्डर दिया गया था वही कलर आया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब थोड़े ना होने वाला है यहाँ पे। अब नहीं, बचपने में कलर होता है यहाँ पे। हम छोटे थे ना तो हम गोर थे। मेरी मम्मी हमको ना निमोनिया हुआ ना तो सरसों के तेल में लहसुन खौला खौला के ऐसे सेक के अब भूज दी ले जाके कहाँ पे? सूरज की रोशनी में एकदम पलट पलट के अचार कैसे सुखाया जाता है, चारों ओर से हमारा अचार की तरह सुखा दिए एकदम। और ये प्रोसेस लगभग 6-7 महीना चला था। एकदम हम किस कलर के हो गए? चटकार। तो हम मम्मी से पूछे, मम्मी ये तो बचपन में हम ऐसे थे, हम ऐसे बदला नहीं ना गए हम? कह रहे कौन सी बोलता है बदला गए हम। तो अभी आप लोग का कलर नहीं चेंज होने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आप जिस कलर के हैं उसी कलर के रहेंगे। अच्छा साउथ की हीरोइन सब पता नहीं, हीरोइन पे ज्योग्राफी के नियम काम नहीं करता है। अच्छा एक बात बता, हीरो हीरोइन कौन होते हैं? जो सबसे मतलब सेलेक्टेड होते हैं, जो सबसे ठीक ठाक रहता है उसको ना निकाला जाता। नहीं समझे? आम इंसान थोड़ी हीरो हीरोइन बन पाता है। जो सबसे सेलेक्टेड होते हैं तो लाखों के भीड़ में एक आध सेलेक्टेड तो निकल ही जाएंगे ना। नहीं समझे? ऐसा थोड़ी होगा। कौन भोजपुरी फिल्म है क्या? भोजपुरी में तो 4-5 अच्छी हीरोइनें भी हैं, और ऐसे नया नया हीरोइन में क्यों को उठा लेता है। हीरोइन नहीं मिले तो घरे में से क्यों को लेके चलो चलो। भोजपुरी फिल्में देखिए ठीक ही है, लेकिन जो अश्लील गानाएं बना दी गई ना, बाकी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री को डुबा देता है। यहाँ पर आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बताइए नीचे सूर्य की किरणें कितनी बार? कर्क रेखा पर, इसके ऊपर एक बार भी नहीं चमकेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? सबसे ज्यादा काले लोग इस विषुवत रेखा के पास मिलेंगे। कहां पे? विषुवत रेखा। हम लोग ये बीचों बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। बीचों बीच वाली रेखा को, और ये रेखा कर्क रेखा। ये सबसे ज्यादा काले कहां मिलेंगे? एकदम करिया चिंटा। कहां पर? विषुवत रेखा पे। एकदम भयानक करिया चिंटा कहां मिलेगा? विषुवत। अब जो जो विषुवत रेखा के पास होगा वो थोड़ा थोड़ा चिंटा टाइप का होते जाएगा यहाँ पे। तो जैसे नीचे का एरिया में थोड़ा सा आदमी का रंग चटकार रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ना विषुवत रेखा से क्या हो जाएंगे? दूर। अच्छा ये कनाडा वाला पूरा दूर है। सब आए तो थे वो जस्टिन ट्रूडो, उन पे लगता है कोई काला जादू कर दिया है। काले भारत से काले घुसियाइले रहते हैं वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ ब्रिटेन, रूस, ये सब चीज क्या है? सब एकदम गोरे गोरे मिलेंगे सबको। यूरोप, ये सब किससे दूर है? सब विषुवत रेखा। अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी, ये नीचे, ये भी क्या रहेगा? आप बताओ, ये भारत है। और श्रीलंका, श्रीलंका जाए वहां फेयर एंड लवली का प्रचार करे। हाँ एकदम खतरनाक। यहाँ पे केनिया,
क्रिकेट में केनिया की टीम आती है, हाँ, जो हंसता है तो तभी पता चलता है कि कोई है। वेस्ट इंडीज। तंजा बताइए, विश्वत रेखा के पास आदमी गोरा होगा कि काला? कैसा हो जाएगा विश्वत रेखा? तुमको कह रहे एक तो तुम काला हो और उस पर सफेद शर्ट पहने हो, बतासा में चिवटा घुसा हुआ है। काला आदमी को सफेद पहनते हम लोग। हम जब सफेद पहनते हैं तब सफेद पहन बहुत कम पहनते हैं सफेद, क्योंकि क्या लगता है बतासा में से क्या झांक रहा है? चिवटा झांक रहा है, काला वाला जो होता है तो चिवटा। तो ये कर्क रेखा मकर रेखा समझ में आ गया? भारत से तो मकर रेखा जाती नहीं है, विषुवत रेखा भारत से नीचे जाती है। हमें धूप से बचने के लिए कर्क रेखा से, ये सॉरी, विषुवत रेखा से दूर रहना है। जितना ज्यादा दूर रहिएगा उतने बचल रहिएगा। देखिए, लेकिन ये केरला वाले एकदम चपक जाते हैं, ये एकदम पास आ जाता है। और जैसे जैसे दूर जाइएगा बचल रहिएगा। और कहाँ चल जाएंगे? कश्मीर। वहाँ जाके तनी बेचे क्रीम पाउडर, वहाँ कोई खरीदता होगा जी क्रीम पाउडर? कश्मीर उसमें मतलब ऐसे CFL बल्ब जैसे चमकता है उस समय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये आपको अब कश्मीर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कश्मीर। आप लोग एटलस ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? एटलस। ये वाला एटलस, ये किताब है, ये वाला एटलस। ऑफिस से क्या ले लोगे? ऑफिस में इंक्वायरी देला से फुर्सत नहीं है कि आदमी एटलस देगा। यहाँ पे बाजार में बिकता होगा ये वाला क्या ले लेना है? एटलस। दूसर किसी कंपनी का एटलस लोगे तो फिर पेज नंबर चेंज हो जाएगा, महंगा भी आएगा, बिना काम का भी रहेगा। ठीक है? ये कितने का पड़ता है जी? अब बाकी सब एटलस 200-250 में पड़ेंगे सब। ये एटलस बहुत सस्ता है, तो इसको ले लेंगे। कल हम आपको आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है? कल आपको क्या पढ़ाएंगे? जम्मू कश्मीर।